आपको क्या लगा, चीट मील खाने से आपके पूरे हफ्ते की मेहनत बर्बाद हो जाती है? बिल्कुल गलत। रियलिटी ये है कि डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट के लिए चीट मील एक स्ट्रेटेजिक टूल है वेट लॉस को एक्सेलरेट करने के लिए। अगर आप सच जानते हैं चीट मील के बारे में, सही तरीका और सही टाइमिंग, तो आप अपने मेटाबॉलिज्म को एक्चुअली बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो हाँ, प्रोग्रेस रून हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर समीर हसन जैदी और आप देख रहे हैं एवरीडे न्यूट्रिशन विद डॉक्टर समीर, जहां हर फैक्ट रिसर्च बेस्ड होता है। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी चीट मील के हेल्थ बेनिफिट अकॉर्डिंग टू साइंस। ये आपका इंटायर रिलेशनशिप विद फूड बदल देंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे चीट मील आपकी प्रोग्रेस को रोक नहीं एक्सेलरेट कर सकते हैं, तो वीडियो कंप्लीट देखें, क्योंकि जो ट्रूथ मैं बताने वाली हूँ वो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। पहले एक फंडामेंटल मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं जो बहुत लोग रखते हैं। जब आप एक चीट मील खाते हैं, आपका पूरा प्रोग्रेस रूल नहीं होता। ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है। सोचिए, लॉजिकली अगर आप 21 मील्स वीकली में से 17 मील्स परफेक्टली प्लान्ड और सिर्फ 4 मील्स में फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, तो आपका वीकली कैलोरिक एवरेज स्टिल पॉजिटिव रहता है आपके गोल्स के लिए। रिसर्च कॉन्स्टेंटली दिखाती है कि जो लोग फ्लेक्सिबल सस्टेनेबल अप्रोच को फॉलो करते हैं, जिसमें प्लान चीट मील इंक्लूडेड है, उनका लॉन्ग टर्म एडहेरेंस 40% ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टिव डाइट। क्यों? क्योंकि ये साइकोलॉजी है। जब आप जानते हो कि आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो डिसिप्लिन मेंटेन करना ज्यादा इजी होता है। लेकिन अगर आप हर दिन अपने फेवरेट फूड से डिप्राइव्ड हो, तो विल पावर डिप्लीशन होता है, बर्न आउट आता है और फिर अनकंट्रोल्ड बिंज ईटिंग ट्रिगर होती है, जो एक्चुअली प्रोग्रेस को रूल करती है। तो साइंटिफिकली स्पीकिंग, एक स्ट्रेटेजिकली प्लान चीट मील आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकता है, लेकिन कीवर्ड है स्ट्रेटेजिक। द साइंस बिहाइंड चीटिंग। चलें देखते हैं कि साइंटिफिकली क्या होता है जब आप चीट मील खाते हैं। नंबर 1, मेटाबॉलिक एडेप्टेशन एंड लेप्टिन रिस्टोरेशन। जब आप स्ट्रिक्ट कैलोरिक डेफिसिट पर रहते हैं, आपकी बॉडी एक सर्वाइवल मोड पर चली जाती है। आपके लेप्टिन हार्मोन लेवल, जो एपेटाइट और एनर्जी एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करते हैं, सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाते हैं। जब लेप्टिन डाउन होता है तो मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। बॉडी थिंक्स दिस कॉस्टली है। एक स्ट्रेटेजिकली टाइम्ड चीट मील, पर्टिकुलरली जब आप कैलोरीज इंक्रीज करते हैं, लेप्टिन लेवल को नॉर्मलाइज करता है। इसका मतलब आपका मेटाबॉलिज्म रीसेट होता है और एनर्जी एक्सपेंडिचर बैक टू नॉर्मल लेवल आता है। एसेंशियली आप अपने मेटाबॉलिक इंजन को रीस्टार्ट करते हैं। नंबर 2, साइकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी एंड अडहेरेंस। न्यूट्रिशन सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी है। जब आप कंप्लीटली डिप्राइव रहते हैं, तो कॉग्निटिव फटीग डेवलप होती है। विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। स्टडीज शो करती हैं कि जो पीपल फ्लेक्सिबल ईटिंग पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ भी बेटर होती है और वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिजल्ट को अचीव करते हैं। एक प्लान चीट मील आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि कंट्रोल मेंटेन है। ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मेंटेन करता है और प्रिवेंट करता है द ऑल और नथिंग मेंटालिटी, जो बिंज ईटिंग को ट्रिगर करता है। नंबर 3, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन एंड मसल प्रोटीन सिंथेसिस। जब आप डेफिसिट में रहते हैं और सडनली कैलोरीज इंक्रीज करते हैं, तो आपकी बॉडी प्रोटीन सिंथेसिस को मैक्सिमाइज करती है।
अगर चीट मील के बाद आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी मसल्स को एक्स्ट्रा ग्रोथ स्टिमुलस मिलता है। रिफाइंड कार्ब से इंसुलिन स्पाइक होता है जो अमीनो एसिड को मसल्स में ड्राइव करता है, लेकिन ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब आपकी ओवरऑल न्यूट्रिशन फ्रेमवर्क सॉलिड हो, मीन कि आप बैलेंस डाइट कंज्यूम कर रहे हो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी नीड। नाउ द राइट वे टू एंजॉय चीट मील। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, कैसे लेवरेज करें चीट मील को विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग प्रोग्रेस। टिप नंबर 1, strategic planning, not spontaneity। एक की प्रिंसिपल, प्लान चीट मील्स किसी भी अनप्लान्ड इंडल्जेंस से साइंटिफिकली ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले से प्लान करते हैं तो आपकी बॉडी एक्स्ट्रा कैलोरीज को एक्सपेक्ट करती है। आपके पूरे वीक के मैक्रोस को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा होता है क्योंकि कंट्रोल आपके पास है, और गिल्ट एंड रिग्रेट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड हो जाता है। इन कंपैरिजन अनप्लान्ड ईटिंग से जो गिल्ट होता है वो नेक्स्ट डे कॉम्पेंसेटरी बिहेवियर को ट्रिगर करता है, या तो एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शन या तो बिंज ईटिंग। दोनों ही एक्सट्रीमली हार्मफुल है। टिप नंबर 2, टाइमिंग। टाइमिंग मैटर्स सिग्निफिकेंटली। अगर आप पोस्ट वर्कआउट चीट मील लेते हैं तो क्योंकि आपके मसल्स ग्लाइकोजन डिप्लीटेड होते हैं तो कार्ब डायरेक्टली मसल में स्टोर होते हैं, एडिपोज टिश्यू में नहीं। पोस्ट वर्कआउट इंसुलिन सेंसिटिविटी भी अपने पीक पर होती है और एनर्जी टर्नओवर भी ज्यादा होता है जब मसल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर आपको बिरयानी या गुलाब जामुन खाना है तो वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद खाना सिग्निफिकेंटली बेटर रिजल्ट्स देगा वर्सेस इवनिंग को खाने से। टिप नंबर 3, पोर्शन कंट्रोल विद सेटिस्फैक्शन। चीट मील नेवर, आई रिपीट, नेवर मीन्स अनलिमिटेड खाना। इट मीन्स आपका फेवरेट फूड एडिक्वेट क्वांटिटी में, आपके डेली कैलोरी टारगेट के विद इन, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन विदाउट एक्सेस। प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क, अगर आपके डेली कैलोरी टारगेट 2000 कैलोरीज है और आप वीकली बेसिस पर 2500 टू 2600 तक कैलोरीज ले सकते हैं, तो एक 400 टू 500 कैलोरीज का चीट मील परफेक्टली इंटीग्रेट हो सकता है। सिंपल मैथ, सस्टेनेबल अप्रोच। टिप नंबर 4, फूड क्वालिटी मैटर। चीट मील में सिर्फ इंडल्जेंस नहीं, इंटेलिजेंस भी होना चाहिए। रेस्टोरेंट क्वालिटी बिरयानी प्रिपेयर्ड विद प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स न्यूट्रिशनली सुपीरियर होता है वर्सेस प्रोसेस्ड फास्ट फूड। क्यों? क्योंकि नंबर 1, बेटर मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 2, लोअर इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स, नंबर 3, बेटर डाइजेस्टिबिलिटी, एंड नंबर 4, fewer processed additives. Essentially, आप indulgence enjoy कर सकते हो without compromising body's ability to efficiently process that meal. Tip number 5, the 80-20 principle, the golden standard. ये framework most sustainable है। 80% planned, nutrient dense meals weekly basis पर with 20% फ्लेक्सिबल मील्स जिसमें आपका इंडल्जेंस है। वीकली बेसिस में 21 मील्स में से 17 मील्स परफेक्टली अलाइंड हैं गोल्स के साथ और 4 मील्स में फ्लेक्सिबिलिटी। ये अप्रोच साइंटिफिकली वैलिडेटेड है लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि ये सस्टेनेबल, रियलिस्टिक और साइकोलॉजिकली मेंटेनेबल है। टिप नंबर 6, पोस्ट चीट डे प्रोटोकॉल।
ईट मील के बाद हाइड्रेशन मेंटेन करें। एक्स्ट्रा वाटर पीना डाइजेस्टिव प्रोसेस में हेल्प करता है और ब्लोटिंग को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट डे नॉर्मल रूटीन को रिज्यूम करें। जिम जाएं और हेल्दी मील खाएं। इम्पोर्टेंट, डोंट कंपनसेट थ्रू स्टार्वेशन नेक्स्ट डे। ये मेटाबॉलिज्म को डैमेज कॉज करता है और काउंटर प्रोडक्टिव। सिंपली resume your normal pattern. One meal doesn't define your trajectory. अब एक क्रिटिकल डिस्क्लेमर जो मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ। हमने चीट मील की साइंस और बेनिफिट्स डिस्कस किए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट रिमेंबर, कंसिस्टेंट कंट्रोल्ड न्यूट्रिशन, regular structured physical activity with adequate sleep और stress management बहुत जरूरी है। चीट मील्स सिर्फ स्ट्रेटेजिक टूल्स हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव लाइफस्टाइल के लिए। ये बेस नहीं है। बेस हमेशा बैलेंस, न्यूट्रिएंट डेंस ईटिंग और एक्टिव लाइफस्टाइल ही रहता है। ये पॉइंट बहुत क्लियरली समझ लें। अब आपको कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है। चीट मील साइंटिफिकली आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं अगर आप उन्हें स्ट्रेटेजिकली इंटीग्रेट करते हैं। 80-20 अप्रोच, पोस्ट वर्कआउट टाइमिंग, पोर्शन कंट्रोल, क्वालिटी फूड चॉइसेस, ये सब आपकी प्रोग्रेस को एक्चुअली एक्सेलरेट करते हैं, हिंडर नहीं। अगर आप पर्सनलाइज्ड अप्रोच चाहते हैं जो स्पेसिफिकली आपकी बॉडी गोल्स और कल्चरल प्रेफरेंसेस के हिसाब से हो, तो मैं वन ऑन वन ऑनलाइन कंसल्टेशन विद कस्टमाइज्ड मील प्लान, न्यूट्रिशनल गाइडेंस, प्रोफेशनल कोचिंग प्रोवाइड करती हूँ। गूगल कैलेंडर लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है जहां से आप डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप मेरा पूरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड along with my credentials, certifications and qualifications LinkedIn प्रोफाइल पर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बिफोर यू गो, प्लीज लाइक दिस वीडियो अगर कंटेंट हेल्पफुल लगा। सब्सक्राइब अगर आप कंसिस्टेंट हेल्थ और न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन चाहते हैं और शेयर अगर आपके किसी फ्रेंड को भी ये कंफ्यूजन है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देने के लिए। I'll see you in the next video. Till then, let's eat smart together for a happier, healthier you. Allah Hafiz.